बात करेंगे हम आज संधियों की। ये पूछ रहा है इत्य प्लस आदि, इत्यादि में संधि कौन सी है? तो यण है या दीर्घ है, अयादि है या गुण संधि है? तो बताइए मेरे साथियों, इति प्लस आदि इत्यादि, इसमें संधि रहेगी हमारी यण संधि होने वाली है। कौन सी संधि होने वाली है? यण संधि होनी है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, ये पूछ रहा है कि पयोधी, पयोधी का संधि विच्छेद होगा पय प्लस धी, पय प्लस दधि या पय प्लस उदधि या पय प्लस दधि। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, बताइए साथियों, कमेंट करें। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? पय प्लस धी। कौन सी? पय प्लस धी। इसमें होगी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी मेरे साथियों? विसर्ग संधि होने वाली है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये पूछ रहा है मनोहर शब्द में संधि है, तो स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है? बताइए मेरे साथियों। तो मन ह प्लस हर, मन ह प्लस हर, तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? बताइए मेरे साथियों। यहाँ संधि होने वाली है, वो संधि रहेगी यहाँ विसर्ग संधि। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। ये कह रहा है विसर्ग, तो नि प्रस्कर्ष निष्कर्ष, सम प्लस ज्ञो संयोग, सद प्लस देव सदैव गिरीश। इस शब्द में सही विसर्ग संधि है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन 4। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द्व प्लस दधि, तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब रहेगा? ओपी, संधि विच्छेद करना है इसका। दो अपी, दो अपी, इनमें से कोई नहीं, या दवा आयापी। तो इस प्रश्न का 5वें प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, वो रहेगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। कौन सा सही जवाब होने वाला है? बी ऑप्शन मेरे साथियों। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। 6वां प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 6 ये पूछ रहा है अत्युक्ति शब्द में संधि है, दीर्घ है क्या, यण है क्या, गुण है क्या या अयादि है क्या? तो अति प्लस युक्ति, क्योंकि संधि के लक्षण है सा यण संधि। कौन सी संधि रहेगी इसमें? यण संधि होने वाली है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अति प्लस दिख, या अति प्लस अधिक, या अति प्लस अधिक, या अत्यधि प्लस क। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अति प्लस अधिक, अत्यधिक हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? यण। कौन सी संधि होने वाली है इसमें? यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? यण संधि इसमें हो जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 ये पूछ रहे हैं हमें बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा बोलोचित या बालाचित या बा प्लस लोचित या बाल प्लस उचित। बोलिए मेरे साथियों, ये शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ये शब्द का संधि विच्छेद होगा बाल प्लस उचित, बाल प्लस उचित। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? बताइए। तो इसका सही संधि विच्छेद होने वाला है, कमेंट में बताएं इसमें संधि कौन सी होगी। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे 9वें नंबर की। क्या कह रहा है प्रश्न? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? ठीक है, निरंतर में, जगदीश में, दिग्गज में या महिष में? बताइए इस प्रश्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि रहेगी निह प्लस अंतर, तो हो जाएगा निरंतर। क्या हो जाएगा? निरंतर मेरे साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। बात करेंगे 10वें प्रश्न की। ये 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भूर्जा का संधि विच्छेद होगा तो भूज प्लस ऊर्जा आर्जा, तो भूर्जा, भुज प्लस रा या भू प्लस ऊर्जा। तो
तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। मेरे साथी बताएं कमेंट में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए सरयू दीर्घ है संधि इसमें, या यण है, या स्वर है, या व्यंजन है। तो सरयू प्लस ऊर्मी, तो इसमें संधि हो जाएगी कौन सी? दीर्घ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। बोलिए प्रश्न नंबर 11 में ए सही जवाब। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 ये कह रहा है विपत प्लस जाल विपत जाल में कौन सी संधि है? विपत प्लस जाल विपत जाल में कौन सी संधि है? तो स्वर है, या व्यंजन है, या वृद्धि है, या गुण है। तो विपत प्लस जाल, ताको जा यानी तू चलने दे रट जा, ये शब्द आ जाए तो इनका क्या हो जाता है? विपत प्लस जाल। तो इसमें संधि रहेगी व्यंजन संधि। कौन सी रहेगी? व्यंजन संधि रहेगी विपत प्लस जाल। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13। ये कह रहा है दिग दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग प्लस दर्शन, इसमें हलंत नहीं लगाया। देखिए साथी दिग प्लस दर्शन ये कहीं तक सही था, लेकिन ये भी अभी गलत है। दिग प्लस दर्शन ये भी अभी गलत है। तो दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 बताइए मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। बात करेंगे मेरे साथियों, ये प्रश्न है संहार। कौन सा है? संहार। शब्द में संधि विच्छेद करना है। तो सन प्लस हार, या सन प्लस हार, या सम प्लस हार, या सम प्लस हार। तो हमें पता है ये अनुसार किसका बनेगा? माँ का बनेगा, दंत का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे 15। प्रश्न नंबर 15 कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहें। महा प्लस ईस का संधि रूप होगा माहिस, या महिष, या माहिस, या महेश। बताइए मेरे साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? महेश। क्या है? महेश मेरे साथियों। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है? अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि महेंद्र में संधि विच्छेद होगा। महेंद्र जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा। बोलिए महा प्लस इंद्र, या महींद्र, या मह प्लस इंद्र, या महे प्लस इंद्र। बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब देने की कोशिश करें मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 16 की सही जवाब देने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मेरा हिसाब से इसका सही जवाब रहेगा। सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जामों में। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। महेश्वर, महेश्वर जो शब्द है उसमें संधि का नियम बताना है। ऐसा जैसे महाप्रसेश्वर में पता है इधर क्या आ रहा है? आ रहा है, इधर से बड़ा निकल रहा है। फिर इधर से क्या आ रही है? ए आ रही है। तो बताइए महेश्वर तो बड़ी ए हो रही है। कौन सी ए हो रही है? बड़ी ए हो रही है। तो बताएंगे इसमें नियम कौन सा लगने वाला है मेरे साथियों। अब आपके सामने क्वेश्चन हल हो गया है, बताइए। तो इस प्रकार का हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए मेरे साथियों बड़ा ए आ गया, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही जवाब होने वाला है। बात करेंगे मेरे साथियों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? ये कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए। कितना आसान प्रश्न पूछा गया। कहाँ पर पूछा? कनिष्ठ सहायक बेलगाम। बताइए क्या संधि का भेद 1 होता है, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं? तो मेरे हिसाब से मेरे साथियों मेरे संधि के नियम होते हैं, वो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, वो होते हैं 3। कितने होते हैं मेरे साथियों? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऐसा पहली होती है स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि के बाद आती कौन सी संधि?
व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद कौन सी होती है मेरे साथियों? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होती है मेरे साथियों? विसर्ग संधि। इस प्रकार से 3 भेद होते हैं किसके? संधि के। तो ये हो गया फर्स्ट, स्वर, व्यंजन, ये 3। इस प्रकार से देखते हैं मेरे साथियों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब देने की कोशिश करें। साक्ष्यागमन का संधि विच्छेद होगा क्या? सखी प्लस आगमन या साक्षी प्लस आगमन, या सखी गमन या सख्या प्लस गमन? बताइए मेरे साथियों प्रश्न नंबर। और इसमें संधि भी मुझे बताएं, इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें संधि कौन सी होगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। और इसमें संधि होने वाली है, वो संधि रहेगी हमारी यण संधि रहेगी। कौन सी रहेगी? यण संधि रहेगी। इधर से ई आ रही है, इधर से आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन के गया? तैयार, यह हो गया है मेरे साथियों। कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर लिख के क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें मेरे साथियों। दुस्तर, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या है? दुस्तर का संधि विच्छेद क्या है? दुष्प्रस्तर या दुष्प्रस्तर? बताइए। दोहप्रस्तर या दुर्प्रस्तर? बताइए मेरे साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब होने वाला है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। विसर्ग का क्या हो रहा है? यहाँ पर दंत सा हो रहा है। क्या हो रहा है? दंत सा हो रहा है। विसर्ग का क्या हो रहा है? दंत सा हो रहा है। ये वाला दंत सा है और ये तालव्य सा है, और ये वाला सा होता है, इसको मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य सा कहते हैं मेरे साथियों। बात करेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, ई और आ मिलकर के क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। तो यह किस संधि का प्रकार है? या किस संधि का प्रकार होता है? गुण का होता है, या अयादि का होता है, या वृद्धि का होता है, या यण का होता है? बताइए। इधर से ये आती है, इधर से आता है, तो कौन सी संधि बनता है? अभी हमारे एग्जाम पर पढ़ा था हमने, सख्यागमन, अत्युक्ति पढ़ा था। बताइए मेरे साथियों ये किस प्रश्न का जवाब होने वाला है? तो मेरे साथी ये अभी हाल ही हमने एग्जाम पर पढ़ा था यण संधि का। कौन सी संधि का है मेरे साथियों? यण संधि का। यण संधि किसका भेद है मेरे साथियों? बताइए। स्वर संधि का भेद है। कौन सी संधि का भेद है मेरे साथियों? स्वर संधि का भेद है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी मेरे साथियों। कोशिश करें मेरे साथियों, प्रश्न को हल करने की ही कोशिश करें। प प्लस अन, प प्लस अन में स्वर संधि का उदाहरण है। बताइए मेरे साथियों। गुण संधि का है, या अयादि संधि का है, या वृद्धि का है, या यण का है? बताइए मेरे साथियों। बताइए मेरे साथियों। अय अब आव। बताइए मेरे साथियों। अय, आय, अब और आव हमें कहाँ पर बने हुए दिखाई देते हैं? तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं मेरे साथियों अयादि संधि में। कौन सी संधि में? अयादि संधि में। जी मेरे साथियों। गुण संधि में हमें ये गुण संधि में दिखाई देंगे यह, ए की ए, और यण संधि में यह व र ला दिखाई देंगे मेरे साथियों। बात करेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। देखिए मेरे साथ ये प्रश्न नंबर बात करने वाले हम 23वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 मेरे साथियों देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 23 का जवाब देने की कोशिश करें। यह नयन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा नय प्लस अन, ना प्लस अन, नए प्लस आयन, या नए प्लस आयन? बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ने प्लस अन। ये हो जाएगा नयन। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? नयन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। ये कह रहा है प्रश्न सदैव शब्द में, कौन से शब्द में? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? देखिए सभी के सभी पीसीएस में, यूपीजीटी में, यूपीएसएससी में सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं। बताइए सदैव में संधि गुण होगी, यण होगी, या व्यंजन होगी, या वृद्धि होगी, या गुण होगी? बताइए। सद प्लस एव। बताइए। बताइए मेरे साथी। सदैव संधि में जो सदैव शब्द है उसमें कौन सी संधि होने वाली है? प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो हमें पता है यहाँ पर 2 मात्रा दी गई है, 2 मात्रा दी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी? वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है।
बात करेंगे मेरे साथियों प्रश्न नंबर 25। यशोदा में प्रयुक्त संधि है, बोलिए स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग है या इनमें से कोई नहीं, बताइए मेरे साथियों। यशोदा शब्द में संधि कौन सी है? प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब देने की कोशिश करें, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा यशोधरा। प्रश्न नंबर 25 का आंसर सही होने वाला है। प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब होने वाला है सी। क्या होने वाला है मेरे साथियों? सी सही जवाब होने वाला है। देखिए मेरे साथियों, सही जवाब देने की कोशिश करें। बागजाल का संधि विच्छेद होगा, बागजाल का संधि विच्छेद होगा बाघ प्लस जाल, बागजाल, इसमें देखिए काल अंत नहीं है, बागजाल या बाघ प्लस जाल, बताइए मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब देने की कोशिश करें। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। कौन सा? ए। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। बात करें मेरे साथी प्रश्न नंबर 27। क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में कौन सी संधि मेरे साथी गुण संधि? कौन सी शब्द गुण संधि? बोलिए हिम प्लस आल है, यहाँ है क्या गुण? नहीं है, काटो। इत्यादि, इत प्लस आदि, बोले यहाँ गुण है क्या? नहीं है, तो ये फिर कौन सी सा यहाँ, बताइए। फिर इसमें इत्यादि में कौन सी संधि रहेगी? यण संधि रहेगी। बोले तत् प्लस लीन, बोलिए तल्लीन में है क्या? नहीं साथियों, यहाँ कौन सी व्यंजन है सा? देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब होने वाला है। प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब होने वाला है डी। कौन सा? डी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 28। आपके सामने है गुणाकेश का संधि विच्छेद होगा गुणाका प्लस केश या गुणाके प्लस ईश या गुणाका प्लस ईश या गुण प्लस आकेश, बताइए मेरे साथी। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। और कौन सी संधि होगी? देख लीजिए, एक मात्रा आ रही है। कितनी आ रही है? एक। तो बताइए गुणाकेश कैसे लिखते हैं? ई से लिखते हैं, ए से लिखते हैं, बताइए मेरे साथी। प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब देने की कोशिश करें। गुणाका प्लस ईश, गुणाका प्लस ईश। प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब होने वाला है सी, गुणाका प्लस ईश, गुणाका प्लस ईश। क्या सही जवाब होने वाला है? गुणाका प्लस ईश। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस आय या अनु प्लस आय या अनु प्लस आय या अनु प्लस आय, बताइए मेरे साथियों। ऑप्शन को ध्यान से देखें मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। ऊ का वाह होता है, कौन सी संधि है मेरे साथियों? अनु इस प्रकार से लिखा जाता है। अय शब्द होता है, अनु उपसर्ग है, इसमें अय मूल शब्द है मेरे साथियों। तो इसमें संधि हो जाएगी कौन सी मेरे साथियों? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी मेरे साथियों? यण संधि हो जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 30 का जवाब देने की कोशिश करें मेरे साथियों। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? बोलिए दीर्घ है या वृद्धि है या गुण है या यण है, बताइए मेरे साथियों। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, बताइए मेरे साथियों। तो यहाँ संधि होने वाली है गुण। कौन सी संधि होने वाली है मेरे साथियों? गुण संधि इसमें रहेगी। किसमें? महर्षि में। बात करेंगे मेरे साथियों प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट या उत प्लस शिष्ट या उत प्लस शिष्ट, बताइए मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? प्रश्न नंबर 31। तो बोलो ये होता है, नहीं, ये होता है, नहीं, तो फिर कौन सा होता है मेरे साथियों? ये होता है। कौन सा होता है? ये इसका सही जवाब होने वाला है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का सही जवाब देने की कोशिश करें। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं हम संधि कहते हैं, समास कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं, बताइए मेरे साथियों। दो वर्णों के मेल से जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बताइए। तो उस चीज़ को हम कहते हैं मेरे साथियों, जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? संधि। क्या पढ़ रहे हैं मेरे साथियों? संधि। बात करेंगे मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तव प्लस लीन
या तैत प्लस लीन या तल प्लस लीन या तत् प्लस लीन? बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है मेरे साथियों प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब रहेगा तत् प्लस लीन। कौन सी संधि रहेगी इसमें मेरे साथियों? व्यंजन रहेगी। कौन सी रहेगी? व्यंजन। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए मेरे साथियों, प्रश्न नंबर 35 का संधि विच्छेद, क्या संधि विच्छेद सही विकल्प चुनिए सूक्ति का। ये शब्द है लेकिन शुद्ध शब्दों में छांटना है। शक्ति, शक्ति या सूक्ति या शक्ति? बताइए प्रश्न नंबर 35 का सही जवाब। प्रश्न नंबर 35 का सही जवाब इसमें रहेगा सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति सही जवाब होने वाला है सी। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, उड़ प्लस डयन या उत प्लस अयन या उद प्लस अयन? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। हमने बताया था ता के बाद, यानी ता के बाद तू चलने देता चा ता टा ता पा आ जाएं। जैसे ता के बाद च ल त ट ड प ये आ जाए तो इनका क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है। इसका सूत्र होता है तू चलने दे डट जा। तो उत प्लस डयन उड्डयन। प्रश्न नंबर 36 का जवाब होने वाला है ए। बताइए। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, तद्रूप या किंचित या नीरस? बताइए मेरे साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा सर इसका? अनु प्लस अय, अन्वय। सही मेरे साथियों। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? यण। ये सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। इसका? सदानंद का। बोलिए। सत प्लस आनंद, ये सत प्लस आनंद, यहाँ लंत है यहाँ लंत नहीं है। ये सद प्लस आनंद, यहाँ ये सदा प्लस आनंद। बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो सत प्लस आनंद क्या होने वाला है? सत प्लस आनंद। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। बात करेंगे मेरे साथियों प्रश्न नंबर 39 रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस आंतरण, रूपा प्लस आंतरण, रूपा प्लस आतरण? बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 39 का सही जवाब देने की कोशिश करें तो रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस अंतरण। इस प्रश्न का सही जवाब ए होने वाला है। तो यहाँ संधि कौन सी हो रही है मेरे साथियों? यहाँ संधि हो रही है दीर्घ। तो दीर्घ कौन सी संधि का भेद है? स्वर संधि का भेद है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 40। ये कह रहा है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ है या गुण है या वृद्धि है या यण है? अगर आप संधि को तोड़ना सीख गए तो आप संधि को सही कर सकते हैं। तो यहाँ होगा पुस्तक प्लस आलय। तो इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है तो कौन सी बनेगी? दीर्घ। कौन सी बनेगी? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 दुरासा का संधि विच्छेद होगा दुरा प्लस आशा या दुरा प्लस सा या दु प्लस आशा या दुर प्लस आशा? बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 41 का सही जवाब देने की कोशिश करें। यहाँ सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे साथियों प्रश्न नंबर 42 ये कह रहा है अभ्युदय, अभि प्लस उदय का संधि कीजिए। तो अभु इधर से उ आ रहा है इधर से ई आ रही है तो बताइए ई का क्या होगा? या उ यहाँ लग जाएगा तो अभु प्लस दय, अभु प्लस दय। प्रश्न नंबर 42 का सही जवाब होने वाला है ए। क्या रहेगा? ए नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ये संधि रहेगी, ये संधि रहेगी यहाँ यण।
कौन सी होने वाली है? यण संधि। बात करेंगे प्रश्न नंबर 43। क्या मेरे साथ ये 43, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनो प्लस योग या मन प्लस आयोग या मन प्लस योग या इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे साथ, 43 प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। तो बोलिए, वैसे इसका जो विच्छेद होता है वो होता है मन प्लस योग, तब होता है मनोयोग। तो इस प्रश्न ए कहीं ऑप्शन में है नहीं विसर्ग वाला, तो इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे 44वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। बोलिए, पुस्तकालय में है या दग्ध गति में या सदगति में या दिग्दर्शन में या उज्ज्वल में। बोलिए, ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं? सा व्यंजन के, लेकिन ये है वो किसका है? सा स्वर संधि का एग्जाम्पल है। स्वर संधि में भी किसका है एग्जाम्पल है? सा दीर्घ का है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 45, प प्लस अन संधि एक रूप बताइए। प प्लस अन पवन है या पावन है या पौन है या पाचन है। बताइए मेरे साथी, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है 45 का। बताइए, प प्लस अन अगर ये होता तो हो जाता पवन, लेकिन ये कह रहा है दो मात्रा वाला, तो इसमें आ जाएगा पावन। ठीक है मेरे साथ। ये बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। बात करेंगे प्रश्न नंबर 46, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा मह प्लस उत्सव या महा प्लस उत्सव या मही प्लस उत्सव या मही प्लस उत्सव। बताइए मेरे साथी। तो प्रश्न नंबर 46 का सही जवाब होने वाला है वो रहेगा महा प्लस उत्सव, सी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है इसका। बात करेंगे मेरे साथियों प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यद प्लस अपि या धपि या यदि प्लस अपि या यद्धा प्लस अपि। तो 47 प्रश्न का सही जवाब होने वाला है यदि प्लस अपि, सी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 48, मतैक्य। जो मतैक्य शब्द है वहाँ का संधि उदाहरण देखना है हमें। तो गुण संधि है इसमें, या यण है या व्यंजन है। देखो ये है नहीं, और वृद्धि है क्या? बोलिए मेरे साथियों, 48 में वृद्धि संधि है या नहीं है? ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। तो इसमें कौन सी संधि होने वाली है मेरे साथियों? इस प्रश्न में सही संधि होगी वो रहेगी वृद्धि। कौन सी होने वाली है? वृद्धि संधि। देखिए मेरे साथियों, तिरस्कार, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरस्कार या त्रिपुरस्कार या तिरस्कार या त्रिपुरस्कार। बताइए मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 49 का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ कौन सी संधि होने वाली है? विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि रहेगी इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 50, अयादि संधि है उत प्लस योग में या तथा प्लस एम में या अप प्लस जा में या नौ प्लस एक में। बताइए मेरे साथियों, इस शब्द में कौन सी संधि होने वाली है? अयादि। बताइए, अयादि संधि का उदाहरण कहाँ पर बनने वाला है? यहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यहाँ नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरे साथियों? यहाँ बन जाएगा नायक। क्या बन जाएगा? नायक। अगर वीडियो अच्छी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद जय भारत। बात करेंगे अगले एपिसोड में।